हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप सबको दी गई है, ब्याज पर ब्याज की माफी। यस, जानेंगे बहुत कुछ, साथ में बैंक्स पर क्या असर पड़ने वाले हैं, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपके लिए लाते रहते हैं बेहतरीन वीडियोस। और जिन्होंने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो ना देखी हो वो देख लें। जिन्होंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जाता है नहीं मालूम तो ये वीडियो जरूर देख लें। और यूएस इलेक्शन से स्टॉक मार्केट पर क्या है होने वाला असर, और साथ में स्ट्रेटजी की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहती है, जैसे ये बाय लो सेल हाई वाली आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसका सबको था इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई और सरकार की तरफ से वो गुड न्यूज़ भी आ गई और ट्विटर पे हमने शेयर भी कर दिया और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और वो खबर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लेने वाले इंडिविजुअल्स और एमएसएमई को बहुत बड़ी राहत दी है। और सरकार ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि वो मोरेटोरियम अवधि के 6 मंथ के ब्याज पर ब्याज की माफी के लिए तैयार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ा था, भैया बताओ तुम क्या करने वाले हो। और फाइनली बहुत अच्छा होने वाला है। और इस ब्याज माफी का जो लाभ है केवल 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर मिलेगा। अगर 2 करोड़ तक के भी लोन पे मिलता है मेरे भाई, तो इंडिविजुअल्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत बड़ा राहत मिलेगा इस कोरोना के टाइम में। इसके अलावा इससे भी बड़ी चीज क्या है कि जिन लोगों ने मार्च से अगस्त तक का बकाया का भुगतान कर दिया है, उन्हें भी ब्याज पर ब्याज की माफी का लाभ मिलेगा। इसलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैंने पैसा भर दिया तो कोई दिक्कत है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम जो छोटे कर्जदार हैं उनका साथ निभाएंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे और उन्हें लेकर साथ में चलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो ब्याज पर ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की माफी से बैंक पर जो बोझ पड़ने वाला था, वो बोझ अब बैंक नहीं उठाएगा, वो बोझ अब सरकार उठाएगी। और सरकार ने कहा है इसके लिए हम संसद से मंजूरी लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें लाभ किसे किसे मिलेगा, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल का पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन, ये सब आते हैं। लेकिन याद रखिएगा 2 करोड़ तक। अब अगर जो एक अगेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सभी प्रकार के लोन का मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज माफ किया जाता, तो ये करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बोझ आता। कितना? 6 लाख करोड़। और इससे बैंक की कुल नेटवर्थ में बहुत बड़ी कमी आती, जिसके लिए लगातार बैंक बात कर रहे थे। और यही कारण है कि केवल 2 करोड़ या इससे कम वाले लोन के ब्याज पर ब्याज की माफी की बात की गई और फैसला लिया गया। 2 करोड़ से ज्यादा के लोन पर कोई छूट मिलने वाली नहीं है, ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जो बैंकर्स ने एक हिसाब निकाला है, उनका उस हिसाब के अनुसार उनका मानना है कि ये जो सेंट्रल की ये जो योजना है ब्याज पर ब्याज की माफी 2 करोड़ तक वाली स्कीम, उसमें क्या होगा, 5000 से 6000 करोड़ तक का लोड आएगा। अगर सभी क्लास के कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज की माफी दी जाती तो इससे 15,000 करोड़ रुपए तक का बोझ आता। तो कहीं ना कहीं ये काफी कम आ रहा है। उस कंडीशन में ये चीजें आसान हो जाएंगी। और बैंकर्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस ब्याज माफी को अपने सोशल वेलफेयर उपायों के तहत कंपनसेट कर सकती है। लेकिन ये तो बैंकर्स का मानना है, सरकार कैसे करेगी वो ट्रम्प कार्ड देखने वाला होगा कि सरकार ये जो भी ब्याज पर ब्याज की माफी दे रही है उसका कंपनसेट कहां से करती है। क्या हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर से ही ऐसे छू के पकड़वाती है,
या किस तरीके से करती है, उस मास्टर स्ट्रोक पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर हैं उस पर ही बोझ बढ़ेगा। एक जो ध्यान देने वाली बात है कि जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर का जो ये एफिडेविट है मोरेटोरियम अवधि के दौरान, उसमें ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के ड्यू का भुगतान करने के लिए किसी जो बेनिफिट है उसको, जो एक होता है क्लियर पॉइंट, एक होता है गोल पॉइंट, तो कोई क्लियर बात नहीं की गई है कि भैया जो ये ईएमआई पे है उस पे किस तरीके से हैंडल होने वाला है। तो ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब प्रॉपर ये अनाउंस होगा तो फिर ये क्लियर होगा। 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, तो वहां से भी सब कुछ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो अब सबसे बड़ी चीज है कि बैंक, जैसे हर चीज का दो पहलू होता है, तो पहला पहलू बैंक खुश है कि अब हमें ये नहीं झेलना है, ना सुप्रीम कोर्ट से सुनना है, ना सरकार से सुनना है। पहले नजरिए से सरकार ने इसका लोड अपने सर पे ले लिया, मैं फ्री हो गया, मुझे पैसा मिल जाएगा, वहां पे बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा हो गया। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू, सरकार बैंक को पैसे कब देगी, क्योंकि बैंक भी तो खोजेगी ना कि हमें भी पैसे चाहिए, वो इंटरेस्ट आप तो माफ कर रहे हो लेकिन आप हमें कब दे रहे हो। तो वो होगा अगेन मास्टर स्ट्रोक, जिसमें ये पॉइंट क्लियर होगा कि सरकार कब देने वाला है बैंक को पैसे। और वो जब न्यूज आएगी, जैसे पहले न्यूज पे मार्केट खुश हो जाए, बैंक खुश हो जाए, लेकिन ये जो कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि जब मीडिया में आर्टिकल्स आते हैं जो हम भी आपको शेयर कर रहे हैं, आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा, तो वो आर्टिकल इतने ही रहते, लेकिन जो इंटरनल स्टोरी रहती वो कहीं ना कहीं वो जब आउट होती है तब रियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो वो वाला इम्पैक्ट एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और रियल गेम वहाँ से आएगा। बाकी ये ज़रूर है कि जो एक बड़ा फासला था वो घट के बहुत छोटा हो गया, 5,000 से 6,000 करोड़ का, तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो इम्पैक्ट भी अगर सरकार लटकाती है तो वो इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से छोटा वाला आएगा, लेकिन इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट है। ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक के हिसाब से आता है। तो उस चीज़ों के लिए जुड़े रहिएगा ट्विटर टेलीग्राम से। जैसे आज सबसे पहले खबर डाली गई हम आपके साथ शेयर करेंगे, या मंडे को भी मार्केट रिएक्ट करेगा, कुछ भी लाइव मार्केट में रहेगा तो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी जुड़े रहेंगे। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है सरकार कब देगी फिर बैंक को पैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।